अस्सलाम वालेकुम। आप अपने माइक ऑफ कर दें। जब कोई आपको क्वेश्चन होगा तो हैंड रेज करेंगे, फिर मैं उस क्वेश्चन को क्वेरी को रिकॉर्ड कर दूंगी। अगर कोई क्वेश्चन है भी तो उसे आप नोट डाउन कर दिया करें। लास्ट पे क्वेरीज आपकी सॉल्व हो जाएंगी अगर आप लास्ट पे पूछना चाहते हैं तो। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, मैंने आपसे बात की कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के लिए अगर मैं सिंपल एक वर्ड यूज करूं तो वो है, क्या वर्ड यूज किया था? डिजाइन। हम मेनली डिजाइन की बात करेंगे। डिजाइन करना कैसे है? सबसे पहले इनिशियल कि आपने अपने माइंड को इस तरह से खोलना है। आपने चीजें ऐसे रखी होती हैं, आपको पक्की आदत होती है कि कुछ भी खुद से सोचना नहीं है, समझना नहीं है, हमने बस चलना है, पढ़ना है बुक से और वही स्टार्ट कर देना। आप अपने ज़हन को कुछ भी खुद से नहीं सोचते। अब यहाँ पे ये चीज, ये चेयर्स हैं, तो आप सोच सकते हो कि इसमें मुझे कोई मसला अगर पेश आ रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे इसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, या ये फैन है, ये फैन से कोई मसला आपको आ रहा है, तो बहुत से लोगों, मिलियंस और लोगों को वही मसला आ रहा होगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप उस चीज को इग्नोर करके उस चीज के, उस प्रॉब्लम के साथ ही चलना शुरू कर देते हो, बजाय इसके कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने से हजारों और लोगों का वो मसला सॉल्व हो जाएगा। तो हमें कहाँ से इनिशियल पॉइंट कहाँ से लेना है? आपने इवन सिर्फ हम कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे, इनिशियल अपनी डेली लाइफ में देखें, आपको बहुत सी जगहों पे चीजों में प्रॉब्लम्स लगते हैं कि ये मसला हमें लग रहा है, ये स्विच जो है इसमें कोई मसला है। आपको लगता है ये प्रोजेक्टर जो है, अगर इसकी कोई शेप चेंज कर दी जाती है, इसका डिजाइन चेंज किया जाता है, तो वो यूजर के लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा। अगर आपको लगता है कोई मसला आ रहा है, आप उसको इम्प्रूव कर लेते हो, तो वो एक बेटर चीज अगर बन जाती है, उसका मिलियन और लोगों को फायदा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इस सारे कोर्स में आगे भी बहुत से एग्जाम्पल देखते रहेंगे साथ साथ। मेन चीज जहां से स्टार्ट होती है, जहां कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हो, आप उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अब इम्प्रूव करने के लिए हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं, हम डिजाइन की पर्सपेक्टिव से इस पूरे कोर्स में बात करेंगे। डिजाइन एक चीज का बनाना है। आपने कहा कि ये डिजाइन को इस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। आपने डिजाइन को स्केचेस ड्रा करने हैं, स्केचेस ड्रा करने के बाद स्टेप वाइज उसकी इंप्रूवमेंट होती रहेगी, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे एक बात की थी। हम प्रोजेक्ट्स के टॉपिक डिसाइड कर लेंगे। तो जो सेकंड वीक हमारा होगा, इसमें आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स, आपने क्या काम करना है, आपने अपने इर्द गिर्द डिफरेंट चीजें देखनी है, उसके बारे में सोचना है किस चीज को बेहतर बनाया जा सकता है जिसमें आपको कोई मसला आ रहा है। हर चीज को जितना टाइम दे, एक तो ये होता है, अगर आपने कहीं पे एफर्ट लगाई हुई है तो वो एफर्ट कभी भी वेस्ट नहीं होती। आप ये ना सोचें कि अभी मैंने एक देखना है, नेट से मैंने कोई चीज उठानी है या कहीं से मैंने उठाना है तो वो चीज मैं ले जाए। अगर नेट से भी ले रहे हैं तो आप एक्सप्लोर करें इस आइडिया का क्या होगा। जितना टाइम, अगर आपने 5 घंटे एक आइडिया एक्सप्लोर करने में लगाए हैं तो डेफिनेटली वो वर्थ रखते हैं, वो 5 आवर्स एज कम्पेयर टू एक बंदा जिसने 5 सेकंड में किसी और से पूछा है या किसी पे काम स्टार्ट हो गया है। वो 5 आवर्स जो आपने इनिशियल प्लानिंग, इवन आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो होते हैं वो प्लानिंग में ज्यादा टाइम लगाते हैं, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं। शायद आपने ये चीज पढ़ी हो कि जो लोग प्लानिंग में ज्यादा टाइम लगाते हैं उनके प्रोजेक्ट्स हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जो है, आपको मैं एक टास्क करने के लिए दे देती हूँ, आप डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हो वो काम करना, परफॉर्म। आप लोग जो वो क्या करते हो, आप स्टार्ट क्या, इनिशियल क्या करते हो, सबसे पहले प्लानिंग करने शुरू कर देते हो, सोचते हो, डिजाइन जेन में बनाते हो, अच्छा इसके अंदर ये क्लासेस बन जाएंगी और इन क्लासेस में से ये डाटा स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप इनिशियल पहले डिजाइन उसका बना लेते हो और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हो। अब इन्होंने पहले स्टार्ट से ही स्टार्ट कर दिया, आपने 10 मिनट जो थे वो टोटल उसमें लगा दिए, आपने 10 मिनट तक स्टार्ट ही नहीं किया। अब इस स्टार्ट में लग रहा है कि ये लोग तो बहुत आगे जा रहे हैं, जो टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे, आपसे कंप्लीट नहीं होगा, आप फ्रस्ट्रेट उसमें आ जाओगे कि हमने तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया। लेकिन ये लोग जो होंगे वो आखिर में, क्योंकि स्टार्ट में इन्होंने सोच लिया अच्छा इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो, ये लोग थोड़ा सा काम करने के बाद स्टक हो जाएंगे। उनको आगे समझ नहीं होगा, हो सकता है उन्हें लगे कि ये तकनीक जो हमने स्टार्ट कर दी है, वो वाली तकनीक जो है वो ठीक नहीं है, ये तो आगे चल के हमारा काम नहीं कर रही, हम एक और तकनीक स्टार्ट करते हैं, हम उससे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बजाय वो सारे को बंद करके हम नए सिरे से काम करना शुरू कर देंगे।
और ये वाले लोग जो होंगे, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट में प्लानिंग में ज्यादा टाइम लगाया, इन्होंने सोच लिया कि आगे ये मसले आ सकते हैं, अगर ये वाली डायरेक्शन में हम जाएंगे तो ये मसला आएगा, ये वाली डायरेक्शन, इन्होंने डिफरेंट वेज एक्सप्लोर कर ली है, तो ये आखिर में सक्सेसफुल हो जाएंगे और ये विद इन टाइम कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है कि ये लोग जो होंगे वो आगे जाके उन्हें हर्डल्स आएंगे और वो क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने टाइम नहीं यूटिलाइज किया, स्टार्ट की स्टेज पे लगेगा कि ये जल्दी जा रहे हैं, लेकिन आखिर में वो लोग ज्यादा, ये रिसर्च ने साबित किया है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जो लोग आप कोई भी टास्क परफॉर्म करने लगे हैं, आप असाइनमेंट बना रहे हैं, असाइनमेंट बनाने में अगर आप इनिशियल जो है आपने कहाँ से डाटा कलेक्ट करना है, पहले असाइनमेंट क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन में के कितने पार्ट्स हैं, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है, आपने डाटा कलेक्ट करना है, आपने कौन कौन चीजें, फॉर एग्जाम्पल अब अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने लिटरेचर से बताना है, लिटरेचर आप देखेंगे कि मैं कौन कौन से पेपर लूंगा, ये सारी चीजें करने में एक तो डायरेक्ट स्टार्ट कर देता है, दूसरा जो प्लानिंग में टाइम लगाता है, तो वो हमेशा वो बंदा जो होता है वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है, वो उससे नॉलेज भी गेन करता है कि इसने ये काम किया। इसमें ये सारा बताने का मकसद क्या था, आपके प्रोजेक्ट्स एक पार्ट होगा, शायद 20% है आपके प्रोजेक्ट की वेटेज, जिसमें आपने क्या सोचना है, कोई भी प्रोडक्ट सोच ले, वैसे मैं आपको सिंपल असाइनमेंट्स भी दूंगी, हर टॉपिक के साथ देती रहूंगी, यहाँ पे आपने एक ऐसा होगा प्रोजेक्ट जो आपका पूरे थ्रू आउट द सेमेस्टर चलेगा, जिसमें छोटे छोटे टास्क में आपने काम करना है, वो टफ कोई चीज नहीं होगी, ऐसी चीज भी नहीं होगी, आपने इस तरह से भी सोचना कि हम, एक तो खुद के माइंड में होता है कि हम दूसरे से पूछ के कर लें, या दूसरा जो होता है वो बेटर कर रहा होता है, हमारा जेन नहीं, हाँ, अल्लाह ताला ने सबको बराबर जेन दिए हुए हैं, सब आपका सिर्फ ये है कि कोई जो है उसको यूटिलाइज कर रहा है, कोई जो है आप लोगों ने उसे बंद करके रखा हुआ है कि हमने तो खोलना ही नहीं है, हो सकता है कि आप जब खोलेंगे आपके जहन में वो दूसरे बंदे से 1000 गुना ज्यादा ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन आपने उसको खोला नहीं होता। आपने क्या करना है, हमें सोचना है कि हमारे कौन कौन से डिफरेंट आइडियाज हो सकते हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात करती हूँ, मैं कहती हूँ फेसबुक का जो इंटरफेस है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक पोर्टल है, या एलएमएस की एग्जांपल दे देते हैं। एलएमएस जो है, आप कहते हो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, इसमें कोई मसला आ रहा है, या आप बार बार सेशन एक्सपायर हो जाता है, या कोई चीज किसी रीजन की वजह से आप कहते हो इसको इम्प्रूव करना है, इसको हमने बेहतर बनाना है। आप कैसे बेहतर बना सकते हो, आप उसमें चीजें, कोई भी चीज जो डेली लाइफ में आपको मसला दे रही है, आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, या कोई भी चीज, इवन कोई हार्डवेयर की चीज, अब कोई भी ऐसी चीज जो आपको मसला दे रही है, आपने इनिशियल स्टेज पे ये डिसाइड करना है, नेक्स्ट जो वीक में आपका काम किया है कि आपने कौन सी चीज सेलेक्ट करनी है, जिसपे आप थ्रू आउट सेमेस्टर जितने भी हम लेक्चर करेंगे वो उस पर इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। उसका फायदा ये होगा कि आपको ना तो ये कोर्स इस तरह लगेगा कि इसमें याद करने वाली चीजें हैं, ये बोरिंग है, ये जो भी चीज है, एक चीज आपने सेलेक्ट कर लिया हुआ है, उसमें जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आप वो चीजें उस पर इम्प्लीमेंट करके देखते जाएंगे कि आगे जाके क्या होना है। तो वो साथ साथ लर्निंग इस तरह से हो जाएगी, जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आपकी चीज की लर्निंग खुद हो जाएगी, और लास्ट पे आप जो आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन होंगे, वो भी इस टाइप के होंगे, जहाँ पे आपको ये चीजें बतानी होंगी कि मैं फॉर एग्जांपल मैं कोई इंटरफेस दे देती हूँ किसी चीज का, और मैं कहती हूँ कि इसमें क्या क्या मसले हैं। जब आप इस कोर्स को पढ़ोगे आप बहुत सी जगहों पे देखोगे कि एक तो पर्सपेक्टिव होता है जब हम डेवलप कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट की स्टेज में कैसे एक इंटरफेस को इस तरह से बनाया जा सकता है कि यूजर के पर्सपेक्टिव से वो एक बेटर चीज हो, यूजर जो परसीव कर रहा हो उसका मीनिंग। लास्ट में भी मैंने ये एग्जांपल दी थी कि कोई भी चीज को देखने से एक चीज समझ आती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक न्यू वॉशिंग मशीन ली है, मेरे माइंड में एक मैंने माइंड सेट बनाया होगा कि ये बटन क्लिक करने से ये ऑन ऑफ हो जाएगी, हो सकता है डिजाइनर ने वो चेंज करके कुछ और बना दिया हो उसका मतलब। अब अगर वो चेंज किया होगा उसने तो मेरे माइंड में जो चीज थी वो नहीं हुई, तो मैं उस चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी कि ये क्या चीज उसने बना दी है। 2-3 दफा यूज करोगे आप प्रोडक्ट, उसके बाद छोड़ देते हो कि ये प्रोडक्ट जो है फजूल है, क्योंकि मार्केट में एक तो कंपटीशन बहुत बड़ा चल रहा होता है। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है,
एक सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर ने भी बनाया है। अब दोनों के अंदर यूजर किसको ज्यादा लेगा, जिसमें वो इजी टू यूज उसके लिए होगा। कैसे होगा? जो उसके माइंड सेटअप के मुताबिक बनाया होगा। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके ज़हन में बहुत सी चीजें, आपने अपने माइंड के अंदर जो सारी चीजें हैं उनको निगेट कर देना है, आपने उनको छोड़ देना है। आप डिजाइन जब डिजाइन एज ए डिजाइनर बिहेव करोगे तो आपने अपनी चॉइसेस जो है उनको छोड़ देना है। आपको ये कलर पसंद है, आपको ये स्कीम पसंद है, वो आप नहीं उसको पे लगा सकते। आपने हमेशा यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचना है। अब यूजर जो है वो किस तरह की चीज को पसंद करेगा, यूजर का माइंड सेटअप कैसा है, वो किस तरह से उस चीज को लेके चलेगा और वैसे ही आपने उसको अडॉप्ट करना है। अच्छा, ये कुछ चीजें थी जो कि लास्ट लेक्चर में थी, और ये बताने का मकसद ये भी है कि अभी आपने कुछ चीजें सोचना शुरू कर दें नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर कि आप किस चीज पे काम करेंगे। कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपको लगता है कि कोई मसला आ रहा है, जिसमें आपको लगता है कि मुझे ये इशू फेस हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी स्नैपचैट, कोई चीज भी, जो भी आप चीजें यूज करते हैं, आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, एप्स यूज करते हैं, जो आप कहते हैं कि इसके अंदर इशू है और इसको इम्प्रूव किया जा सकता है डिजाइनिंग के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद हम क्या करेंगे, वन बाय वन जैसे जैसे हम लेक्चर पढ़ेंगे, हमारे टास्क होंगे, हम स्केचिंग करेंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे, प्रोटोटाइप को इम्प्लीमेंट करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। तो ये हम साथ साथ उसी प्रोजेक्ट के ऊपर करते जाएंगे ताकि हमारी लर्निंग उसके साथ साथ जो टॉपिक पढ़ेंगे उसकी लर्निंग इम्प्लीमेंट करके इम्प्रूव हो जाएगी। एक्सक्यूज मी मैम, एलएमएस चेंज हो गया तो फिर समझ ही नहीं आ रही स्लाइड्स कहाँ से मिलेंगी। मिल जाएंगी बेटा, इम्प्रूव हो गया एलएमएस। आपको स्लाइड सेशन 1 के अंदर से स्लाइड मिलेंगी, सेशंस बने होंगे न्यू एलएमएस से डिफरेंट, तो वहां पे आप सेशन 1 के अंदर से आपका जो होगा वो पहले फर्स्ट वीक जैसे वीक्स होते थे वैसे सेशन अभी बने हुए हैं, सेशन में आपको मिल जाएंगे स्लाइड्स। हम सेशन में कौन से वाले कॉलम में, लर्निंग आउटलाइन में, लर्निंग एक्टिविटीज में, नहीं नहीं, कोर्स मटेरियल रिकमेंडेड होगा, स्टडी कोर्सेज इंक्लूडिंग स्टडी वर्क्स। मटेरियल। अभी आपका वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं होगा, कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगी। ये फर्स्ट वाली मैम स्लाइड जो थी स्टडी स्टडी वाला तो कॉलम ही नहीं है। बेटा, फर्स्ट वाली स्लाइड्स आपको पहले कुछ आपके अभी के लिए ये कर लें कि आपके फेलोज जिनके पास अवेलेबल होंगी, जिन्होंने डाउनलोड कर ली हुई हैं, आप उनके साथ शेयर कर लें। और बाकी नेक्स्ट जो होता है आपको कुछ विद इन वीक के अंदर वो हो जाएगा इम्प्रूव। अभी उसमें इम्प्रूवमेंट चल रही है एलएमएस में। अच्छा, एक और एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में दी थी स्टिकी नोट की। अब स्टिकी नोट के अंदर कौन सी खास बात होती है? कुछ ऐसा नहीं है स्पेशल कि उसमें कोई स्पेशल उन्होंने काम किया, लेकिन उनको $1 बिलियन उससे अर्न कर रहे हैं। उन्होंने अपना पेटेंट बनाया हुआ, एक डिजाइन दिया है और पेटेंट बना के उसे रख लिया। क्या उन्होंने उसकी नीड फील की कि इसकी जरूरत है? अब आपको भी बहुत सी जगहों पे आप चीजें लिखते होंगे, आप भी शायद लिखते हो पॉइंट्स में, ये काम टू डू लिस्ट, आज मैंने ये काम करने हैं, या हमारे ये असाइनमेंट्स हैं, ये क्विज है, इस वीक के अंदर मैंने वीकेंड पे ये सारा काम कंप्लीट करना है। तो वो चीजें उसकी जरूरत थी, हर इंसान यूज कर रहा है। अब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आप सफर कर रहे होते हो, आप कर रहे होते हो, आप उसी के साथ अडाप्ट हो जाते हो, उसी प्रॉब्लम के साथ चलना शुरू कर देते हो, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने साथ साथ बहुत से और लोगों का फायदा कर देते हो और वो आपका एक डिजाइन इंप्रूवमेंट बन जाती है। एक अच्छा डिजाइन जो है वो इफेक्टिव, एफिशिएंट और सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में ये बात हुई थी, इसमें कोई मसला है? इसके अलावा यहाँ तक हमारा लास्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ था जिसमें मैंने आपको डिजाइन के 3 दिखाए थे टाइम चेंज करने के लिए, 3 डिजाइन दिखाए थे। अब देखिए स्टेप वाइज इंप्रूवमेंट हुई है। पहले डिजाइन जो है वो जैसे कमांड लाइन से सिर्फ चेंज आप करते हो, उसके बाद आपका सिस्टम का टाइम जैसे विंडोज में चेंज करते हो। इंप्रूवमेंट स्टेप वाइज इंप्रूव करते जाते हैं। किसी भी जगह पे जाके ऐसे नहीं होता कि अब इंप्रूवमेंट का कोई चांस ही नहीं रह गया, सब कुछ हो गया है। जैसे कॉमनली स्टूडेंट के माइंड में ये भी आता है अब तो सब कुछ हो गया, अब हम क्या करेंगे आगे जाके, हम तो कुछ बेहतर बनाए थे, जितना मसले सॉल्व होने थे वो सारे हो गए हैं, अब हम आगे क्या कर सकते हैं, हमारा तो कोई है ही नहीं। इवन आपको पेपर कुछ रिसर्च आर्टिकल्स मैं भी दूंगी, इसी वन को आप रीड कर रहे हैं, शायद आपने कभी लाइफ में आर्टिकल्स पढ़े हों, तो उससे भी आपको होगा। जब आप नया काम स्टार्ट करने लगते हैं, सबसे पहले आपने जो आर्टिकल्स उस टॉपिक पे कुछ आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं,
और उसमें से आप उनमें से ड्रॉबैक्स निकालते हो। हर नई आने वाली रिसर्च जो होती है प्रीवियस का जो ड्रॉबैक होता है उसको सॉल्व कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ एक आपने क्या पढ़ा होगा, आपकी स्टडीज में से एग्जांपल देती हूँ, तो जैसे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, वाटरफॉल मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल के आया, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसके ड्रॉबैक्स को, क्या ड्रॉबैक्स है वाटरफॉल मॉडल के, अब उसके कुछ मसले हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आगे इंप्लीमेंट। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ वाटरफॉल जो होता है वो उसमें बैक नहीं जाता। वाटरफॉल मॉडल पढ़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी हुई? वाटरफॉल मेन मॉडल है, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल्स नहीं पढ़े हुए? अच्छा, उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, हमें गुजारी हुई। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेन सबसे जो टॉपिक होता है उसमें बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो कैसे होती है, वो उसमें डिफरेंट फेजेस होती हैं, जैसे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती है, डिजाइन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, देन आप टेस्टिंग करते हो, डिप्लॉय कर देते हो, ये तो आइडिया होगा। अब जो ये सारी फेजेस होती हैं, हमने कहा कि क्या किया जाता है, अगर कोई सॉफ्टवेयर जो होता है, कंपनी जो होती है वो किसी इंडिविजुअल बंदे पे डिपेंडेंट होती है, तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी में एक बंदा जो है वो बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर बना रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसका नुकसान अगर वो छोड़ जाता है कंपनी को, या खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, अगर एक कंपनी किसी इंडिविजुअल पे डिपेंड कर रही है तो उससे कंपनी को लॉस होगा इन केस अगर वो छोड़ जाता है या वो कुछ, इसको कहते हैं टेसिट नॉलेज। जो नॉलेज किसी एक बंदे के हेड में होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी के अंदर 10 साल काम किया, आपने काम करते करते बहुत सी टेक्निक सीख ली, अब वो आपके माइंड में एक्सपीरियंस से आपने नॉलेज गेट किया जो कि टेसिट नॉलेज है, जो नॉलेज आपके माइंड के अंदर है। एक होता है एक्सप्लिसिट नॉलेज जो कि आप ट्रांसफर कर देते हो दूसरों तक, जो दूसरों के उसमें भी आ जाता है, यहाँ आप उसे, जो आपके माइंड में कुछ चीजें हैं वो टेसिट नॉलेज है, और जो आप जब आप उसे राइट डाउन कर दोगे, आपकी बुक की फॉर्म में लिख के आपने पब्लिश कर दिया है, तो वो एक्सप्लिसिट नॉलेज बन जाता है। अब अगर कंपनी किसी इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट होती है तो उस केस में वो कंपनी फ्लॉप हो सकती है जब वो इंडिविजुअल उसे छोड़ के चला जाता है। तो एक अच्छी अप्रोच क्या है, कंपनी अपने प्रोसेसेस को डिफाइन करे, जो आप इवन CMMI का वर्ड सुना हुआ होगा, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन। अब उसमें क्या होता है, कंपनी एक प्रोसेसेस डिफाइन कर दिए जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने एक टास्क परफॉर्म करना है, हमने ये टास्क इन इन स्टेप्स से गो थ्रू करके परफॉर्म करना है, तो उसको डिफाइन कर दिया जाता है। प्रोसेस को डिफाइन करना जो होता है, अब उस केस में अगर हमने डिफाइन कर दिया कि हमने ये काम करके ये टास्क परफॉर्म करना है, मेरा एक टास्क है लीव अप्लाई करने का, मैं उसमें छोटे छोटे जो चंक्स हैं, किन किन स्टेप से गुजर के ये काम करना है वो डिफाइन कर दिए हैं, एक स्टैंडर्ड बना दिया है। अब मेरी कंपनी में जो भी बंदा आएगा उसने उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, उसी स्टेप से तो काम करने हैं। उस केस में क्या फायदा होता है, जब मैंने डिफाइन कर दिया है कि अगर कोई बंदा आपका छोड़ के भी चला जाता है, जो भी आपकी कंपनी के एसेट्स होते हैं, जो आपकी कंपनी का एक बना हुआ है कि वो सॉफ्टवेयर बनाती है, उनका वो किसी इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि उनके स्टैंडर्ड डिफाइन है, वो अपने प्रोसेस डिफाइन कर लेते हैं, हमने इन प्रोसेस के थ्रू काम करना है। इस केस में अगर वो बंदा छोड़ के भी चला जाता है तो नया आने वाला बंदा जो होता है वो उसको लर्न करके उसी के थ्रू काम करना स्टार्ट कर देता है, तो वो जो होते हैं तब भी हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर ही बनेंगे। अगर वो पर्सन पे डिपेंडेंट होती है तो वो छोड़ने के केस में फ्लॉप हो सकता है। अब और एक क्या फायदा होता है कि नॉलेज ट्रांसफर होता जाता है, नॉलेज आगे चला जाता है, इससे ये दो बेनिफिट होते हैं प्रोसेसेस को डिफाइन करने के। तो कंपनी कभी भी इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने प्रोसेसेस को डिफाइन करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना चाहिए। जब आपने एक दफा डिफाइन कर लिए, एक और बेनिफिट इसका, अगर आपने डिफाइन कर लिए हैं तो उस केस में क्या होगा, डिफाइन करने के बाद आपको उसके गैप पता चल जाएंगे, अब हमारे में क्या मसले हैं। स्टेप वाइज क्वालिटी जो एक चीज होती है ना वो एकदम नहीं आ जाती, स्टेप वाइज थोड़ा थोड़ा खतरा खतरा करके आएगी। आपने एक दफा से डिफाइन कर लिया, बेशक जैसे भी काम कर रहे हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल असाइनमेंट बनाते हैं, अगर मैं वो बात करती हूँ,
असाइनमेंट बनाने का आपका एक प्रोसीजर होगा, आप क्या करते हो, आप जैसे भी करते हो, बेशक वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं करते, आप जैसे भी करते हो आप उसे डिफाइन कर लो। आपने स्टेप वाइज लिख लिया भी ये काम करते हो, जब आपने लिख लिया तो देन आपको उसमें पता चलेगा कि एक्चुअल में जो प्रैक्टिस है वो कैसे होनी चाहिए और जो हम करते हैं वो कैसी है, और इसके अंदर जो गैप है वो फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, ISO CMMI जो स्टैंडर्ड्स है, अब इन्होंने सॉफ्टवेयर के डिफरेंट, जैसे एक कंपनी में रिक्वायरमेंट कैसे गैदर होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड दिया होगा रिक्वायरमेंट कैसे गैदर होनी चाहिए। अब आपकी कंपनी रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करती है, आपने किसी कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर हाउस आपने बनाया है, आपने अपनी कंपनी में रिक्वायरमेंट कैसे गैदर होती है वो आप लिख लेते हो। आप देखते हो कि जो स्टैंडर्ड था उसमें कैसे गैदर हो रही है और हम कैसे गैदर कर रहे हैं, दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है। अब आप उसको मैप करते हुए स्टेप्स में इंप्रूव करना शुरू कर देते हो कि हम, अगर आपने अपनी कंपनी को ऊपर लेके जाना है तो आप इस गैप को खत्म करते हुए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लाने की कोशिश करते हो कि हमारा हर प्रोसीजर जो है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर होगा तो हमारी कंपनी का गैप रिमूव हो जाएगा और देन आपकी जो प्रोडक्ट होगी, आपकी कंपनी की रैंकिंग बढ़ जाएगी और आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल होंगी। अच्छा, ये सब चीजें बताने का, अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बात हो रही थी। इसी तरह से सॉफ्टवेयर बनाने का, अगर वैसे ही बनाते जाए जैसे आपके सॉफ्टवेयर बनाने और एक ले पर्सन जो मार्केट में एक प्रोग्रामिंग का कोर्स कर लेता है और उसके बाद बनाना शुरू कर देता है, सॉफ्टवेयर हाउस बना लेता है, उसमें प्रोजेक्ट बनाना शुरू, उसके सॉफ्टवेयर बनाने और आपके सॉफ्टवेयर बनाने में क्या फर्क होगा। उसने भी सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्रामिंग का कोर्स किसी ने किया है, वेब डिजाइनिंग का कोर्स किया, उसने वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया और आपने भी वेबसाइट बना रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो डिग्री करके आपने बना रही है, तो उसमें दोनों में क्या डिफरेंस होगा। अच्छा, उसके थ्रू अब आपने जो प्रोसेसेस यहाँ पे लर्न किए हुए हैं, जो प्रैक्टिसेस लर्न किए, अब वो लोग क्या करते हैं नॉर्मली, आप जाते हो क्लाइंट से मिलते हो, रिक्वायरमेंट गैदर करके, इवन उसको भी राइट डाउन नहीं किया जाता। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक आपका मेन बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है जिसमें आपको जो सारी प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं, अगर आपने नहीं, आपको याद तो रिकॉल कर ले तो वो बेटर होती है। आपने जब आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना होता है तो उसमें इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। तकरीबन आपका 50% जो होता है, 50 to 60% जो होता है वो उस चीज पे डिपेंडेंट होता है। आपने रिक्वायरमेंट कैसे टोटली सामने, सबसे आपसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट सामने आती है, आपके प्रोजेक्ट में आपसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट आती है। अब मेरे पास अगर आपकी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंट आई है, मैं उस पर देखूंगी आपको रिक्वायरमेंट लिखनी नहीं आती, तो मैं सिंपली कहूंगी स्टूडेंट को